नमस्कार दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम सुना है। वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है और सबसे एल्डेस्ट भी। तो कह सकते हैं कि लाइफ या बिजनेस को लेके उनका तजुर्बा बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि लाइफ में सक्सेस सीकर्स को आप कौन सी 3 एडवाइस देना चाहेंगे, तो आप जानते हो उनकी सबसे पहली एडवाइस क्या थी? इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप टेक्निकल फील्ड में हो, आप बिजनेस के फील्ड में हो या आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वैल्यू को 50% तक इंक्रीज भी कर सकती है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है तो आपकी वैल्यू 50% तक गिर भी सकती है। इस बात का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप सबको देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था जो कि एक सिविल इंजीनियर था। उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी और उसकी सैलरी थी अराउंड 45,000। अपनी जॉब को लेके हमेशा उसकी एक कंप्लेंट रहती थी कि उसी की कंपनी में उसका एक सीनियर जिसकी सैलरी करीब 1.5 लाख है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज उससे कम है। सारा का सारा डिफरेंस सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते क्रिएट हो रहा था। उसके सीनियर की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो कंपनी की बिजनेस मीटिंग्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता था, लेकिन उसके अपोजिट मेरे उस दोस्त की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी कमज़ोर थी कि हम उसको सिविल इंजीनियर की बजाय एक पढ़ा लिखा मिस्त्री कह के बुलाते थे। इस छोटे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस तो ज़रूर पता लग गई होगी। अब जब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो इस पे डिस्कस करना भी बनता है। वॉरेन बफेट जी एक अमेरिकन है, लेकिन सपोज कीजिए अगर वो इंडियन होते और फिर उनसे ये सवाल पूछा जाता तो आपको क्या लगता है उनकी पहली एडवाइस क्या होती? उनकी पहली एडवाइस होती कि इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इंडिया में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही है अच्छी इंग्लिश जानना। तो वॉरेन बफेट जी की एडवाइस पे ध्यान दे तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में इंग्लिश वो चीज़ है जो आपकी वैल्यू को 50% तक बढ़ा भी सकती है और 50% तक घटा भी सकती है। अब इस बात से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिना इंग्लिश के सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते, लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बिना इंग्लिश के आपकी सक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। एक पॉइंट पे जाके आपको फील होगा कि इंग्लिश ना जानने के चलते कुछ दरवाजे आपके लिए बंद होते जा रहे हैं, और इसके अपोजिट अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो सक्सेस के कुछ एक्स्ट्रा दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार हम डिस्कस करते हैं कि बिना इंग्लिश के हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में 2 तरह की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उनके लिए कंडक्ट किए जाने वाले 80% एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश या तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे है या फिर एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के तौर पे है, जहां सिर्फ आपको क्वालिफाई करना ही काफ़ी है। इसके बाद अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो वहाँ पे भी हाई इनकम या हाई लेवल की जितनी भी जॉब्स है वहाँ पे तो इंग्लिश फर्स्ट एंड मस्ट है। कुछ जॉब्स तो होती ही कंप्लीटली इंग्लिश पे बेस्ड है, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की जॉब तो बाद की चीज़ है। उससे पहले अगर हम स्टडी की बात करें तो इंडिया में जितनी भी हायर स्टडी है लाइक MBA, BBA, BTech, MTech, MBBS, इनके बारे में तो हम बिना इंग्लिश के सोच भी नहीं सकते। और अगर फॉरेन स्टडी की बात करें तो वहाँ पे तो एंट्री लेने का पहला बेस ही इंग्लिश है। आपको इंग्लिश के टेस्ट क्लियर करने होते हैं, वो IELTS है, टॉफल है या फिर PTE है। जब आप ये सब इंग्लिश के बिना नहीं कर सकते तो करने को बचता क्या है? कोई छोटा मोटा काम या बिजनेस। लेकिन यकीन मानिए जब वहाँ पे भी ग्रोथ का टाइम आएगा तो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी। उस टाइम पे या तो आपको खुद इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या फिर अच्छी इंग्लिश जानने वालों को आपको जॉब पे रखना पड़ेगा और उन पे डिपेंड होना पड़ेगा। एक पॉसिबल पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलते हैं आप बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त इंग्लिश आज के टाइम पे एक स्टेटस सिंबल की लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश के बिना कूल ड्यूड बन पाना या ज़्यादा स्टाइल मार पाना आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा। ये सब पॉइंट्स तो इंडिविजुअल लेवल के हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे भी बात करें तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमारे देश में लिंग्वल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हमारा देश ढेर सारे लैंग्वेज पे बेस्ड आंदोलन झेल चुका है। लेकिन इंग्लिश इन सब लिंग्वल डिस्प्यूट से परे है।
इंडिया में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हर जगह पे इंग्लिश को हैप्पीली एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, आज के टाइम पे इंग्लिश किसी पर्टिकुलर देश की लैंग्वेज नहीं रह गई है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। इसको पूरी दुनिया की बिजनेस लैंग्वेज कहना भी गलत नहीं होगा। ये हमारी लाइफ में इस तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी है कि सक्सेस के रास्ते पे हम इंग्लिश को साइड में रख के नहीं चल सकते। अब मजबूरी मान के चलिए या इंटरेस्ट लेके चलिए, इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। और इस इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट से हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।